जल से मुक्ति। जल जीवन देता है। मानव की जल के माध्यम से ही मुक्ति होने वाली है। जो मुझे मिट्टी ने दिखाया था, स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खा रही हैं, जीवित बच्चों को खा रही हैं। बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तेज तेज से, बहुत तेज तेज से चीख रहे हैं। उनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन उनका जो उनके चेहरे के हाव भाव ऐसे, क्योंकि मैं लेटा हुआ था, मेरा शरीर पूरी तरह से एकदम डेड था, तो मैं पूरे स्पिरिचुअल में था, आध्यात्मिक दुनिया में था। बहुत भयानक ढंग से स्त्रियां बच्चों को खा रही थी। आधा हाथ खा चुकी है, आधा सर खा चुकी है। बहुत भयानक ढंग से स्त्रियां बच्चों को खा रही थी, छोटे छोटे बच्चों को। मैं डर गया था, मैं उठ के बहुत रोता था। बहुत बार मिट्टी ने मुझे दिखाया, मिट्टी ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दिया, एक एक चीज दिखाई मुझे, कैसे मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, कैसे जो मन है उबलता हुआ पानी ऐसे साइकिल में घूम रहा है। काफी चीजें मिट्टी ने मुझे दिखाई। कैसे जो आकाश तो है वो मिट्टी से चिपका हुआ है, उसे कीड़े खा रहे हैं, ऐसे बिखर गया है। कैसे मनुष्य का जो मन है, उसके जो पिछले पीढ़ी के हैं, वो ऐसे घूम के उसके सामने ही आ रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये मिट्टी के हैं। मनुष्य का कुछ भी नहीं है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसका मिट्टी जैसा गुण, मिट्टी जैसा जीवन है। क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है। ये शरीर हमारा मायावी है, पूरी पृथ्वी ही है, झूठा है। लेकिन इसको जो चलाने वाला जो मन है, वो आकाश तत्व है, वही सच्चा है। तो मन का रिकॉर्ड पूरी पृथ्वी रखे हुए है। सारे मनों का रिकॉर्ड मिट्टी ने रख रखा है। क्योंकि मनुष्य मिट्टी का जीव है, मिट्टी पर रहता है। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, ऊपर भी नीचे भी। जो भी मनुष्य कहीं कहीं भी जा रहा है, उसके सामने उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं। उसकी पीढ़ी के अलावा कोई आ ही नहीं रहा है। जिस हिसाब से मनुष्य जिस हिसाब से कार्य करता है, अगर वो किसी को मार रहा है तो उसकी पिछली पीढ़ी के हैं, नजदीक है। अगर उनसे बुरा बिहेवियर कर रहा है तो उससे और पिछली पीढ़ी के हैं। ऐसे एक के साथ में फिर उससे लिंक, उससे लिंक, उससे लिंक, उससे लिंक। इस हिसाब से मिट्टी षड्यंत्र करती है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष से भाषा बोली जाती है। मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, पत्थर है, लेकिन वो मांसों का ढेर है, खून है, मवाद है, हड्डियां निकली पड़ी है, और कुल बुलाते कीड़े ही कीड़ों से भरी है मिट्टी। कीड़ों ही कीड़ों से भरी हुई है, कीड़ों ही कीड़ों से भरी हुई है। बड़ी भयानक, भयानक से भी भयानक है मिट्टी। मिट्टी ने दिखाया, स्त्रियां बहुत खतरनाक तरीके से बच्चों को खा रही थी, बच्चे ही बच्चे खा रही थी। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है स्त्री को, बच्चे ही खा रही है। बच्चा तड़प रहा है लेकिन उसे खा रही है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बस वो अपना पेट भर रही है। बड़ी भयानक खतरनाक तरीके से खा रही है बच्चों को, जीवित बच्चों को खा रही है। मिट्टी के बाद में जब मैं जल में आया, जब मैं जल में लेटा हुआ था, तो मेरे अगल बगल में मछलियां तैर रही थी। जल ने मुझे सारा ज्ञान दिया। तो जल में बच्चे ही बच्चे आ रहे थे, बच्चे ही बच्चे आ रहे थे, बच्चे ही बच्चे आ रहे थे। मेरी सारी वीडियो में जो भी मैंने बताया कि बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, मैंने यही बार बार कहा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे या फिर जल के माध्यम से सीधे मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जल जीवन देता है। जल का काम है जीवन देना, यानी मन को, आकाश तत्व को, प्राणों को
आकाश तत्व को जीवन मिल जाता है। जल एक है, सरल है, तरल है, निर्मल है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। पूरी पृथ्वी सिर्फ दो ही चीजों से बनी है। तो जल में जब बच्चे आ रहे थे तो शायद बच्चों का जो मन है उसको जीवन मिल जाएगा, और जीवन मिलके वो सीधा का सीधा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। या तो ऐसे होगा, या फिर बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। या तो बच्चे सीधा मुक्त हो जाएंगे क्योंकि जल जीवन देता है, उनके आकाश तत्व को, बच्चों के जो मन है, बच्चे निर्मल होते हैं, सरल होते हैं, तरल होते हैं, उनके मन को जीवन मिल गया तो वो डायरेक्टली मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जल जीवन देता है तो मुक्त हो जाएंगे। जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य वायु के पास। जल का काम है सब कुछ करना। या तो इस तरह से होगा, या जल में जन्म लेकर बच्चे मुक्त होंगे। इसका मुझे कुछ नहीं पता, केवल विधाता को पता है। लेकिन जहां तक, क्योंकि मैं सत्य सत्य देख पा रहा हूं, जहां तक मुझे ज्ञान है तो मैं इस हिसाब से बता रहा हूं। या तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, या सीधे ही मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे, जब मैं जल में लेटा था तो बच्चे ही बच्चे आ रहे थे मेरे भाइयों, बच्चे ही बच्चे जल में आ रहे थे। या तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, या फिर जल, क्योंकि उनके मन को, जो बच्चे हैं वो सरल तरल निर्मल होते हैं, तो उनके मन को, जो उनको चलाने वाला जो आकाश तो है, उसको जीवन मिल जाएगा। एक है वो जल, एक है, तो वो डायरेक्टली मुक्त हो जाएंगे। इस हिसाब से हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाली है। हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होने वाली है, क्योंकि सब मनुष्य ने आकाश तत्व तो ले रखा है, और सब आकाश को, यानी मन को, प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध रखा है, पत्थरों से बांध रखा है। इसलिए मनुष्य मैं और मेरा जीवन भर करता रहता है, और अंत में अंधे कीड़े के समान मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर दोबारा जन्म देता है। मिट्टी फिर दोबारा जन्म देती है मनुष्य को। मुक्ति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, और वायु में वायु मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा वायु से भी जो कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आकाश तत्व है। वो इस शरीर में प्राण डालता है, इस शरीर को चलाता है, जिसे हम मन कहते हैं। जब मन से मन मिलेगा, आकाश आकाश से मिलेगा, तभी मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। मैं मुक्त हो चुका हूं, मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुका हूं। मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ रही है, मैं आकाश से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं सत्य सत्य देख पा रहा हूं। उसने ही, आकाश ने मुझे सारा ज्ञान दे दिया। मुझे मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दे दिया, मुझे जल ने एक एक चीज का ज्ञान दे दिया, मुझे सूर्य ने एक एक चीज का ज्ञान दे दिया, मुझे वायु ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, और आकाश ने मुझे पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया। और मैंने उसे देखा है मन की आंखों से, बहुत 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 बार देखा है, पूरी तरह से महसूस किया है, पूरी तरह से महसूस किया है मैंने मेरे भाइयों। मैं 2 कौड़ी की सूअर की टट्टी हूं, मैं अपने आप को बहुत तुच्छ मानता हूं। मेरे जीवन की भी दर्दनाक कथा ही है। पूरा जीवन ही मेरा ऐसे ही रहा है, बस दर्द से भरा हुआ। जितना सत्य ने, आकाश ने ज्ञान दिया है, तो मैं इस चीज में थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो जितने भी हैं, मैंने हर वीडियो में यही कहा है कि बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। इस चीज का मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जल जीवन देता है, जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। तो जब स्त्रियां बच्चों को खा रही थी तो बच्चे जल में आ रहे थे, तो या तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, जल का जीव बनेंगे, या फिर डायरेक्टली मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जल जीवन देता है तो शायद डायरेक्टली मुक्त हो जाएंगे। अरे जल जीवन देता है, जल एक है, सरल है, तरल है, जल का काम है जीवन देना, तो उसको, प्राणों को, आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा, तो सीधा वो आकाश में मिल जाएगा। बच्चे जल का पात्र होते हैं तो शायद डायरेक्टली वो सीधा ही मुक्त हो जाएंगे, सीधा ही मुक्त हो जाएंगे। वो शायद जन्म भी नहीं लेंगे, जल में जन्म ले बिल्कुल नहीं लेंगे, शायद पता नहीं मुझे इस चीज का। लेकिन जब मैं लेटा था तो बच्चे जल में आ रहे थे। तो मेरा जो जितना ज्ञान है वो है, या तो इतना ही है कि जल जीवन देता है तो जल जीवन दे देगा, क्योंकि बच्चे जल का पात्र होते हैं तो मुक्त हो जाएंगे, सीधा मुक्त हो जाएंगे। यही है। मैं उस समय इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आज मैं क्लियर करता हूँ कि बच्चे जल में, जब मैं लेटा हुआ था तो बच्चे ही बच्चे आ रहे थे मेरे भाइयों, तो बच्चे डायरेक्टली मुक्त हो जाए, क्योंकि बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं, सरल तरल निर्मल होता है, तो वो सीधा मुक्त हो जाएंगे।
कि जल जीवन देता है, जल सूर्य के पास भेज देता है, फिर सीधा का सीधा वो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो जल का पात्र ही होता है, बच्चों में जीवन होता है, तो उसको आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा, वो सीधा मुक्त हो जाएंगे। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खाएंगी, स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खाएंगी। स्त्रियों के ऊपर बहुत भारी मुसीबत है। स्त्रियां ही बच्चे खा रही थी। स्त्री मैंने मिट्टी ने मुझे केवल स्त्री दिखाई, स्त्री बच्चे ही बच्चे खा रही थी, स्त्री बच्चे ही बच्चे खा रही थी, स्त्री को दिखाया। लेकिन मैं सत्य से जुड़ा हूं, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि भूखी मरी होगी, बहुत ज्यादा भूख होगी मेरे भाइयों, बहुत खतरनाक तरीके से भूख होगी और कठोर हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को कठोर बना चुकी, पत्थर बना चुकी पूरी तरह से। या तो क्योंकि खाना बहुत जरूरी है, पेट सबसे खतरनाक चीज है मेरे भाइयों, ये पेट सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। तो स्त्री शायद अब उस बच्चे का मांस किसी को देगी नहीं, वो खुद ही खाएगी जीवित बच्चे को। अगर पुरुष भी अगर देख लेगा तो पुरुष मिलकर खाएंगे। स्त्री तो हर बच्चे को, स्त्री बच्चों को खा रही थी, लेकिन मैं सत्य से जुड़ा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री पुरुष भी शायद खाएंगे। लेकिन मिट्टी ने मुझे दिखाया, उसमें स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खा रही थी। बस यही था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आज मैं क्लियर करता हूं।